एपिसोड 20 की स्टार्टिंग होती है, पर उससे पहले लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कुछ लड़के लिन और यांग का मजाक उड़ा रहे थे और यांग ने उनको वहाँ से भगा दिया। फिर लिन को लगता है जब तक मेरे पास यांग है मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर एक दिन यांग क्लास में आता है और उसके फेस में बैंडेज लगी हुई थी और एक कट भी था। सब बोल रहे थे कि यांग ने उसके दोस्त को पीटा है। वो लड़का हॉस्पिटल में है और यांग को भी थोड़ी चोट लगी है। इसके बाद हमें लिन की मॉम दिखती है, किसी से बोलती है, क्या मेरी बेटी, क्या तुम मजाक कर रही हो? लिन के लिए कोई और अच्छा रहेगा। वो फॉरेस्ट यांग लिन के लिए कैसे अच्छा हो सकता है? और लिन ये सब छुप के सुन रही होती है। इसके बाद फिर लिन यांग से पूछती है, तुम लड़ाई करने क्यों गए? अपने आप को देखो, तुम एक तो आधे टाइम क्लास में नहीं आते हो। फिर यांग बोलता है, फाइट के बारे में मत पूछो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ और चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और फिर लिन शिंग को बताती है उसने मुझे प्रोटेक्ट किया। फिर शिंग पूछती है इसका क्या मतलब हुआ? फिर लिन बताती है उसने सारी लड़कियों को वार्निंग दी जो भी मेरे बारे में बुरा बोलती थी, और उसके बाद किसी ने भी मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं की। वो किसी भी लड़के को मार देता था जो भी मेरे पास आता। फिर लिन बोलती है वो मेरी बहुत चिंता करता है और ये मैं नहीं देख सकती कि वो खुद की फिक्र ना करे। मैंने सोचा अगर मैं चली जाऊंगी तो वो फिर अपना ध्यान रखेगा और यह उसकी फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, और मुझे उम्मीद थी कि मैं और भी इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ। तो फिर मैं अलग हो गई अपनी फीलिंग्स को अपने साथ लेकर, जिससे हम धीरे धीरे स्ट्रांग होते गए जब तक कि एक दिन हम दोनों बड़े नहीं हो गए। इस तरह हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। फिर शिंग सोचती है लिन और यांग एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और वो भी कितने टाइम से। और मेरे दिमाग में तो बस इसी का फेज घूमता है, शायद मैं भी सिनेन को बहुत टाइम से पसंद करती हूँ। लिन बोलती है, मैं जानती हूँ शिंग तुम क्या सोच रही हो, पर तुम्हें पहले अपने दिल को समझाना चाहिए उसके पीछे खड़े होने से पहले। फिर शिंग बोलती है, पर मैं सिनेन के साथ बहुत साल से हूँ, वो मुझे बहन की तरह ट्रीट करता है। लिन बोलती है, कौन सा भाई अपनी बहन से जलता है? और कई बार तो वो मेरे से भी जेलस हो जाता है। शिंग ये सुन के शॉक हो जाती है और फिर वो बोलती है, वो तुमसे क्यों जेलस होता है? फिर लिन बोलती है, तुम नहीं समझोगी। फिर शिंग बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, और मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसने मुझे कभी नहीं बोला वो मुझे पसंद करता है। फिलिन बोलती है, लड़के कभी भी अपनी फीलिंग्स को बोल के नहीं बताते। इसके बाद सीन चेंज होता है और दोनों सिनेन के घर जाती है। फिर सिनेन की मम बोलती है, वो तो कब से चला गया और मुझे भी ऐसा लगा आज क्लास जल्दी शुरू हो जाएगी। क्या उसने तुम्हें कुछ नहीं बोला? बड़ा पागल है वो। फिलिन बोलती है, थैंक्स आंटी, हम इसे स्कूल में ढूंढ लेंगे। फिर शिंग सोचती है, ऐसा तो पहली बार हुआ है, वो मेरे लिए नहीं रुका और वो अकेले ही चला गया। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें स्कूल दिखता है। फिर शिंग सिनान की तरफ देख के सोचती है, क्या वो इस तरीके से बोलना चाहता है कि वो अब मुझसे बात नहीं करेगा? क्या उसे बुरा लगा कि मैं ज़्यादा टाइम लिन के साथ रहती हूँ? मैं उम्मीद करूँगी कि वो अब मुझसे नफरत ना करे। इसके बाद फिर डिंग शिंग के पास आता है और बोलता है, कुछ तो अजीब है, वैसे तो हमेशा आता है और तुम्हारा पानी ले लेता है, अभी कुछ दिनों से काफ़ी अजीब सी एक्टिंग कर रहा है। फिर शिंग बोलती है, सिर्फ कुछ दिनों से नहीं, अब तो वो ऐसे ही कर रहा है। फिर डिंग बोलता है, ऐसा क्यों? फिर शिंग बताती है, अभी 2 दिन पहले जब मैं उसे पानी देने गई थी, वो अचानक से खड़ा हुआ मेरा फेस छूने लगा और वो अजीब तरह से मुझे देख रहा था, और मुझे अपने पीछे स्टोर रूम ले गया और गेट बंद कर दिया और बहुत अजीब चीज़ें बोली। मुझे तो लगा वो मुझे मारेगा। ये सुन के डिंग के रिएक्शन कुछ इस प्रकार थे, और अगर मैं लिन को क्लोज भी आती हूँ तो वो अलग हो जाता है। मैं उसे समझ नहीं पा रही वो क्या चाहता है। फिर डिंग सोचता है, आखिर वो क्या सोच रहा है और इतने जल्दी में क्यों है? मुझे लगता है उसे कुछ हुआ है। इसके बाद सीन चेंज होता है और डिंग सिनेन से पूछता है, चल मुझे बता क्या चल रहा है? फिर सिनेन बोलता है, क्या मतलब क्या चल रहा है? फिर डिंग बोलता है, ये सब क्या है? शिंग का फेस टच करना, उसको दीवार से चिपका देना, क्या हो गया भाई? फिर सिनेन ब्लश करने लग जाता है और फिर बोलता है, तुझे कैसे पता? क्या उसने तुझे बताया? फिर डिंग बोलता है, भाई तू कुछ दिन से स्टार के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, क्या तुझे लगता है मैंने नोटिस नहीं किया? वो कितनी चिंता में है। फिर सिनेन बोलता है, क्या उसे चिंता हुई? फिर डिंग बोला, और नहीं तो क्या। फिर सिनेन बोलता है, चलो कम से कम वो सोच तो रही है। फिर डिंग बोलता है, तू तो ऐसा नहीं था, तू इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? मुझे लगा तू हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने तक वेट करेगा, क्या कुछ हुआ है? फिर सिनेन बोलता है, तुझे पता है
के यूनिवर्सिटी हर साल एक मैथ्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराती है और जो भी टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें के यूनिवर्सिटी फ्री राइड देता है। और मिस्टर एन मुझे रिकमेंड कर रहे हैं कि मैं 1 साल गर्मी में बेजिंग जाऊं, 1 साल की प्रिपरेशन करने के बाद फिर मैं कम्पीट करूं। और तू जानता है मैं इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने दूंगा। वेडिंग बोलता है हाँ सही तो है, तो फिर दिक्कत क्या है? फिर सिनान बोलता है जब मैं जाऊंगा और शिंग को कोई और मिल गया तो? वेडिंग बोलता है क्या तुझे खुद पे थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है? फिर सिनान बोलता है कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, कुछ साल पहले समर में मुझे एक कॉम्पिटिशन के लिए जाना था और शिंग ने मुझसे कहा था अगर समर में मेरे पास कोई भी नहीं होगा खेलने के लिए तो भी तुम अपना बेस्ट दे के आना सिनैन। मैं सिर्फ 1 महीने के लिए गया था और वो किसी लड़के के साथ खेलने लग गई थी जो कि कुछ दिन पहले ही पड़ोस में आया था। अगर उसकी फैमिली जल्दी से नहीं जाती तो पता नहीं क्या होता। वेडिंग बोलता है हाँ तेरा काम भारी हो जाता। कृष्णन बोलता है वो मुझसे अलग है, वो इतनी तेज चमकती है कि लोग उससे अट्रैक्ट हो ही बिना रह ही नहीं सकते, स्पेशली वो चिपकू लड़के। वेडिंग बोलता है हाँ चिपकू लड़के, तो फिर तू डायरेक्टली जाके उसको बता क्यों नहीं देता? कृष्णन बोलता है मैं नहीं बोल सकता। क्या मैं तुझे उन लोगों जैसे दिखता हूँ जो अपनी फीलिंग्स बता देते हैं? वैसे भी अच्छे परिणाम की तुलना में खराब परिणाम की संभावना कई बेहतर होती है। इससे पहले कि मुझे पता चले कि वो मुझसे पसंद करती है या नहीं। वेडिंग मन में बोलता है ये एक साथ मैथ वाला बंदा भी है, एक साथ साइंस वाला बंदा भी है। ठीक है, फिर अगर तुझे डर नहीं है लगता तो मैं आगे बढ़ के उसको चुरा लेता हूँ। कृष्णन बोलता है तू तू नहीं कर सकता। अगर कोई और हो तो चांस भी है, पर अगर तू करेगा तो तेरे लिए 0 चांस है। वेडिंग बोलता है तू सच में गधा है। चल ठीक है, जब तू जाएगा तो मैं उस पर नज़र रखूँगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है कमेंट में ज़रूर बताओ।